अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटाइंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बोकैटाइंस। किया था कि अगर कार्बन के पास से पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलते हैं कार्बोकैटाइंस। कार्बोकैटाइंस का मतलब होता है कि चार्ज और किस वजह से, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, उसे बोलते हैं कार्बोकैटाइंस। बैलेंस सेल में कितने होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर था। हाँ, अब इसकी जो मेन है कि आखिरकार कार्बोकैटाइंस और कार्बोएनाइंस कब फॉर्म होते हैं। कार्बोकैटाइंस हैं एंड कार्बोएनाइंस। ये जो पार्ट्स हैं वो किसके पार्ट्स हैं? वो पार्ट हैं हेट्रोलिटिक फिजन के। आखिरकार हेट्रोलिटिक फिजन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली बात होना चाहिए लो टेम्परेचर, पोलर सॉल्वेंट, और तीसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेगेटिविटी डिफरेंस मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। हमने देखा कार्बोकैटाइंस है, कार्बोएनाइंस है। तो जैसे मान लो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला चला जाए तो क्या बन जाता है? बन जाता है C+, ये ऐसे बॉन्ड, और इसके पास आ जाता है 8 इलेक्ट्रॉन और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटाइंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने देखा Br, H, 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 ये सब डाउट्स मैकेनिज्म क्लियर हो जाएंगे। इससे बनता क्या है? प्लस चार्ज H, 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 और ये Br माइनस। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटाइन, क्योंकि आखिरकार मिथाइल मीथेन का बन रहा है, इसलिए उसे बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटाइन। इसमें भी क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ भी वही बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और आखिरी में वो है क्या रहता है? मिथाइल वाला। इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं तो इसमें स्टेबिलिटी जो है बहुत आसान से, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल। इसमें जो स्टेबिलिटी का मेज़र करते हैं वो करते हैं प्लस आई इफेक्ट से। क्या? प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को इसमें ध्यान में रखते हुए करते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला इफेक्ट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला। हम सब जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको? जिसके पास ये चार्ज आ जाए। तो इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। तो उतना ज़्यादा क्या होगा? कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है कि टर्सरी मोर स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी है, और इसके बाद है मिथाइल। किसके बेसिस पे देखा हमने? देखा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि टर्सरी को अगर देखो तो कुछ ऐसी बनता है कि नहीं, ऐसा। और यहाँ क्या कर रहे हैं? सब यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, इसे बहुत अच्छे समझो। देखो बहुत स्टार बना के है कि जो आयंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चार्ज या किसी के पास नेगेटिव हो, वो अनस्टेबल होते हैं। क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल हैं। मतलब पॉजिटिव वाला ये सोचो कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अनस्टेबल है ना। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर इंक्रीज होती जाएगी उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। इसमें है, अब सेकेंडरी बनाते हैं, ये है, प्राइमरी बनाते हैं, ये है, और मिथाइल तो ऐसा सिंपल सा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मिलेगा, फिर यहाँ से मिलने वाला है, फिर इसके। इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी देखी गई है। इन सबको याद रखना, बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कब काम आएगा? इसका काम आएगा जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले? मैकेनिज्म। अब हम लोग क्या देख लेते हैं बेंजीन वाले में। क्या देखना है? बेंजीन में। देखो मतलब बेंजीन ऐसे हो सकती है कि एक कार्बन के साथ 3 बेंजीन अटैच हों। मतलब इसे मतलब C6H5 लिख देते हैं हमें, क्योंकि आसान होता है। C6H5 देखो इसका मतलब, और C6H5 का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसके पास पॉजिटिव है, एक ऐसा भी बन सकता, एक कार्बन हो
इसके पास C6H5 और हाइड्रोजन ए पॉजिटिव हो। एक ऐसा बन सकता है कि C6H5H और एक क्या हो सकता है, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी स्टेबिलिटी अगर तुम्हें देखनी हो तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसकी होती है, सबसे कम होती है इसकी जो स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो देखते हैं रेजोनेंस पे कि आखिरकार सबसे जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाएगी। तो अगर हम देखते हैं कि इस वाले केसेस में तुम्हें ज़्यादा रेजोनेंस देखता मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा इसमें रेजोनेंस, मतलब जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा। देखो फिर बता देता हूँ आखिरकार रेजोनेंस होगा कैसे। मान लो तुम्हारे पास है ऐसा रहा CH2+, ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा क्योंकि आखिरकार ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा बना, देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 से हुआ, जहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास पॉजिटिव आ गया कि नहीं, इसके पास पॉजिटिव आया, ये रहा। तो इसकी पॉजिटिव तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, मूव होने की स्टार्ट करेगा। तो इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, ये तो है था, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 है। यहाँ से गया, इसका मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को मतलब सेटिस्फाइड मतलब फुलफिल करने के लिए कौन दौड़ेगा, ये वाला दौड़ेगा। तो क्या होने वाला है कि ये तो डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, ये डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से गया तो यहाँ पॉजिटिव आने वाला है। तो देखो सिंपल से ऐसा है कि अगर ऐसे दो कार्बन हैं, कार्बन ऐसे ऐसे हैं, अगर इसके पास जाता है तो इसका मतलब है कि इसके पास प्लस आएगा, और यहाँ जो भी होगा उससे डबल बॉन्डेड हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, ये ऐसी कहानी हो जाएगी। सिंपल से इस तरीके से भी इसको हमें समझने की कोशिश करना है। देखो यहाँ आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को करने के लिए ये वाला चार्ज यहाँ को दौड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। और ये पॉजिटिव का, ये CH2 है, CH2 पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस प्रकार के रिजोनेंस होगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार कैसे क्या रिजोनेंस हो रही है। अब देखो सुनो कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पे जैसे मान लो कोई अटैच है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा यहाँ, या इलेक्ट्रॉनिंग विथड्रॉ करेगा, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यही बात समझने वाली बात है कि नहीं। देखो आखिरकार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, इससे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हमने सिंपल से देख लिया बेंजीन रिंग का, मतलब देख लिया कि रेजोनेंस कैसा होने वाला, बाकी सब भी ऐसी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो हमारे पास आ रहा है कि जो C+ है, ये इस तरीके से जो भी है ऐसा भी है, इसका हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इतना जान लो कि जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस बात का दिमाग में रखना। इसका अपन क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। ये रहा क्या, ये जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, एम्प्टी है ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 हो गए। एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो अगर किसी का इसका अगर तुम देखना चाहोगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होना है, इसका स्ट्रक्चर होने वाला है प्लेनर। आखिरकार ऐसे है तो आखिरकार कौन सा प्लेनर है, ये है ट्राईगोनल प्लेनर। तो हमने ये भी देख लिया कि जो C+ होता है उसका ट्राईगोनल प्लेनर होता है। अब हम लोग आगे ट्राईगोनल प्लेनर का मतलब है कि हर एंगल इसका तुम्हें 120 का दिखेगा। कितने का दिखेगा, हर एंगल इसका 120 का तुम्हें देखने को मिलेगा। तो चलो इतना बता रहे तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ गई है, क्या आ गई है कि जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो एक बात है कि जो हमने टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल यही पढ़े थे कि नहीं, इनमें हम लोग स्टेबिलिटी देख रहे थे। तो वैसे हम लोग इसको किसको बता चुके हैं, प्लस आई इफेक्ट में। प्लस आई इफेक्ट ये कहता है कि अगर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसका उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी कि इस पॉजिटिव चार्ज को जो जितना कम करे, कम कैसे करा जा सकता है कि अगर मान लो यहाँ ये रोड में गड्ढा है, तो अगर इसमें मतलब मिट्टी जितनी ज़्यादा डाली जाएगी उतना ज़्यादा गड्ढा फिल किया जाएगा कि नहीं। इतना समझ लो कि अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी। इसको हम प्लस आई इफेक्ट से भी समझ सकते हैं, इसी को अगर हम समझें तो हाइपर कंजुगेशन से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से आखिरकार हम समझते हैं कि इसका कैसी पॉसिबिलिटी है। देखो टर्सरी बनाते हैं, C+H H H H H H और H, और ये रहा CH H और H। तो मैंने क्या बताया था कि H इफेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन से जो अटैच होते हैं उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। इतना तो बिल्कुल दिमाग में सेट है ना। तो ये सब करेगा अगर, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये तो CH ही रहेंगे, इसकी परेशानी नहीं है। CH3 डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड H H, ये हवा में ये ऐसा झूल रहा होता है। तो अगर तुम देखोगे ऐसे सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे कि मतलब सिर्फ इससे कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर इसके यहाँ से बन रहे हैं। समझ, इतना तो समझ में आ रहा है कि इससे 3 स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। कभी ये देगा, कभी ये वाला का हाइड्रोजन देगा, कभी ये वाला करे, कभी ये वाला, तो एक जगह से 3 बन गए। और 3 स्ट्रक्चर हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम टू सेम वही कहानी कि यहाँ देगा, यहाँ देगा, और 3 स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि टर्सरी के तुम्हें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने को देखने को मिलेंगे, तुम कहोगे इसके तुम्हें 9 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अगर तुम इस पे बात करते हो तो इसके तुम्हें 6 दिखेंगे, इसके तुम्हें 3 दिखेंगे और इसके तुम्हें 0 दिखेंगे। और मैं फिर भी तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उसको उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो हम लोग इसको किससे सेट बता सकते हैं कि H इफेक्ट से भी बता लो, चाहे I इफेक्ट से बता लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। इतना याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा कार्बोकैटाइन। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं, वो है कार्बो एनाइंस के बारे में। एनाइंस सेम टू सेम कहानी वही है, कार्बो एनाइंस। इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और लेकिन इसके पास चार्ज होता है। इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है H H H, इससे जुड़ा कोई Z एलिमेंट। हमें मान के चलना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ना, एक क्या कर लेगा, कार्बन अपने पास रख लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा, H H H, और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसको बोलेंगे कार्ब एनाइन।
तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आखिरकार, मिथाइल है, मिथाइल कार्बेनियन, तो इसका नाम रखा गया मिथाइल कार्बेनियन। और हम बता चुके हैं कि हेट्रोलिटिक जो फिजन होता है उसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए और लो टेम्परेचर में अगर हो तो ये कंडीशन सेट, मतलब यहाँ हमें सब देखने को मिलता है। चाहे तुम कोई भी इंटरमीडिएट ले लो, चाहे फ्री रेडिकल ले लो, चाहे कारो कैटाइन से ले लो, चाहे कारो एनाइन ले लो या कार्बिन ले लो, ये चारों लोग वेरी रिएक्टिव होते हैं। इतना समझ लो कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी रिएक्टिव होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अब इसके क्या क्या बन सकते हैं, कितने प्रकार के कार्बेनियन बन सकते हैं, कि प्राइमरी बना सकता है, सेकेंडरी बना सकता है और टर्सरी बना सकता है, और फिर मिथाइल तो है ही, टर्सरी और मिथाइल। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अगर देखो इस मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ना, सी 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्राइमरी का मतलब होता है कि इसके पास एक मिथाइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप एच, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा, आर एच, इसका मतलब ए आर डैश हो सकता है, मतलब अलग अलग। इसका मतलब होता है कि आर डैश, आर डबल डैश, और इसका तो कुछ नहीं है, यह सिस्टम है। अब देखना कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो इसकी कहानी समझते हैं अपन अपनी तरीके से। सबसे पहले इसके बारे में अपन बात करते हैं, इस कार्बन के बारे में, सिर्फ इस कार्बन के बारे में। इसके पास मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, बैलेंस सेल में। बैलेंस सेल मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल। और केमिस्ट्री का एक नियम है कि हर कोई अपना आउटर मोस्ट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर ले कि उसके 8 हो जाए, कन्फर्म है। मतलब ये खुशी व्यक्ति था। आर का क्या काम है, अल्काइल ग्रुप का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अल्काइल ग्रुप का क्या काम है, कि अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, बड़े दानी व्यक्ति हैं। ये बताओ ये व्यक्ति खुश है, यहाँ से समझते हैं, ऐसा है। वैसे बात कई लोग पकड़ते जा रहे होंगे, आर आर आर, ये व्यक्ति खुश है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी पर्याप्त है स्टेबल होने के लिए, लेकिन फिर भी इसे तुम क्या कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये क्या करेंगे, आर क्या करेंगे, आर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही इंक्रीज़ होगी वैसे ही अनस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होनी, उतनी ही अनस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आखिरकार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, तो तुम देखते हो कि टर्सरी वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल वही कारो एनाइंस होने वाला है, फिर होने वाला है सेकेंडरी, फिर होने वाला है प्राइमरी, और फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है CH3 डॉट। इसका मतलब ये है कि ये रहा स्टेबिलिटी का, मतलब CH3 डॉट 1 2 और 3, ये रहा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल है कारो एनाइंस, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर टर्सरी का कारो एनाइन सबसे कम स्टेबल है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं मोर अनस्टेबल, और जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा अनस्टेबल हो उसका उतना कम प्रोडक्ट बनता है। मतलब समझ सिंपल सी बात है कि जिसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा प्रोडक्ट उसका मेजर बनेगा। तो मुझे लगता है कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब कभी कभार ऐसा होता है कि इसके साथ बेंजीन रिंग अटैच होती है, कि मतलब ये कार्बन है, मान लो बेंजीन रिंग के साथ इसका रिलेशन देखना है। क्या देखना है, बेंजीन रिंग के साथ ऐसा इसका रिलेशन देखना है।
इतना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। CH2 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। इसका वही हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस देखना स्टार्ट करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ आएंगे, जैसे ही यहाँ आएंगे तो ये चीज़ खिसक के यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसका पहला स्ट्रक्चर कैसा बना, इसका स्ट्रक्चर बना ऐसा, CH2 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आएगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया है, कन्फर्म। फिर क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करेगा, इसको फिर यहाँ करने करेगा, जैसे यहाँ आएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये हो जाएगा रिपेल, तो ये वाला यहाँ खसक के पहुँच जाएगा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ये रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, इसमें एंटर करेगा, तो ये वाला रिपेल होकर खसक के यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब क्या, मतलब यहाँ इस पे आ जाएगा, क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। इसके जैसे स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा, और हमने देख लिया कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, CH2, इतना कन्फर्म है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये यहाँ पार्टिसिपेट इस बॉन्ड में देंगे, तो ये वाला खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बना ऐसा। ये खसकना तो मैं समझ में नहीं आ रहा, इतना समझ लो कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन अच्छा खासा होता है, इसलिए मूव कर जाते हैं। जैसे एक कहानी यही है कि तुम हो, तुम्हारे पापा हैं, तुम अभी बढ़िया सोफा पे बैठे थे, मैच देख रहे थे IPL। जैसे ही पापा ने रिमोट हाथ में लिया और सोफा पे बैठे, तुम अपनी औकात में आए और सोफा के नीचे खसक के बैठ गए। मतलब बात है ना कि 2 मर्द कभी साथ नहीं बैठते हैं। फिर मतलब अगर पापा टीवी वाले रूम में तो बेटा किचन में, अगर पापा किचन में तो बेटा बाहर। बेटा बाप की बहुत कम बनती है। देखो ऐसे पहुंचा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ कर देगा ऐसा ऐसा, ये तो कहानी थी। और इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस हो रही है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसा, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है ऐसे, C6H5 C6H5 C6H5, ये इसके पास नेगेटिव चार्ज, C6H5 C6H5 और H, C6H5 H और H। इतना क्लियर है, इतना तो आ रहा होगा। ये समझ लो कि आखिरकार यहाँ रेजोनेंस की काउंटिंग करते हैं तो अपने पास इसके कितने स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। मतलब इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ होगी, तुम कहोगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक बार रेजोनेंस यहाँ देखने को मिलेगी, एक बार यहाँ देखने को मिलेगी, एक बार रेजोनेंस यहाँ देखने को मिलेगी। मतलब इसको मान ले तो पहले इसको देखने को मतलब 3 बार रेजोनेंस। इसमें सिर्फ यहाँ ये नेगेटिव चार्ज सब पे है, मतलब 2 लोन पेयर हैं। चलो मान लो इसमें 2 जगह हुई रेजोनेंस, 2 बेंजीन रिंग पे हुई है, इस पे हुई है 1। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का पैटर्न हुआ कुछ ऐसा। क्या रहा, जब इसके साथ बेंजीन रिंग अटैच हो। जब हमने इतना पढ़ लिया है तो क्या करते हैं, आखिरकार इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, आखिरकार इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा क्या बनने वाला है। देखो हम क्या देखने वाले हैं, कार्बो एनाइंस का, कार्बेनियन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आराम से, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो हमने क्या लिया है, मतलब देखने वाले हैं C डॉट नेगेटिव इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो कुछ रहा स्ट्रक्चर ऐसा 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 ऐसा, और ये रहे थे यहाँ 2 लोन पेयर। ये हैं
sp3। देखो अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टॉपिक डालना और डाल देना बाय KP सिंह, वो टॉपिक तुम्हें काफ़ी आसान तरीके से ईजिली मिल जाएगा। ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर, समझ रहे हो कि नहीं, कि वो टॉपिक तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। क्यों परेशान होना, क्योंकि अगर वो यहाँ कवर करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार ये बनता है कैसा है, ये बनता है पिरामिडल। क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलता है पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो क्या बात करते हैं कि जो कार्ब एनाइंस है उसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर यहाँ तक कोई भी डाउट्स, कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट्स में लिखें। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार समराइज़ करते हैं। समराइज हम इस बात का करते हैं कि अगर जैसे मान लो ये दो हैं, ऐसा ऐसा जेड, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। दो पॉसिबिलिटी इस तरीके से बनती हैं, जैसे होमोलिटिक फिजन हो सकता है, हेटेरोलिटिक फिजन हो सकता है। अगर होमोलिटिक फिजन हो तो बनते हैं फ्री रेडिकल। अगर हेटेरोलिटिक फिजन हो तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी फिर बनती हैं कि कार्बो एनाइंस पॉजिटिव बनेंगे, कार्बो एनाइंस बनेंगे। हमने सब कुछ देख लिया है कि किसकी क्या स्टेबिलिटी, क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।